आज हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, फूड चेन। हमने इससे पहले पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऊपर वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो उन्हें जाके ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नई से नई वीडियो जितनी भी इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, अच्छे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनके बारे में हम वीडियो बनाते रहेंगे और निरंतर ही बनाते रहेंगे। अभी जो ये चैनल स्टार्ट करा है हमने, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स की वीडियो अपलोड करेंगे। आज पढ़ते हैं खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, फूड चेन। जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा ऊष्मा का स्थानांतरण सीधे रेखा में होता है, जब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊष्मा ऊर्जा मतलब ऊर्जा ऊष्मा का स्थानांतरण एक सीधी रेखा में होता है। जैसे पहले किसी ने कोई जीव है, फिर उसको दूसरा जीव खा रहा है, फिर उसको दूसरा, एक सीधी रेखा में निरंतर चल रही है चीज़, तो उसको सीधी रेखा में होता है, तो उसे खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला खाद्य श्रृंखला दोनों ही होती है, उसको फूड चेन कहते हैं। इसका अस्तित्व पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अब हम इसको जानते हैं कि इसका जो अस्तित्व है इसका अस्तित्व पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अभी बताते हैं हम अब। क्योंकि ये एक सीधी रेखा में होता है। अगर इसके मतलब एक ये जो बताई थी, इसमें से अगर एक जो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में से एक जीव अगर ख़त्म हो जाता है तो वहीं पर ये समाप्त हो जाती है ये श्रृंखला। इसको देखते हैं आगे। क्योंकि जैसे ही बीच में कोई कड़ी असंतुलित होती है तो उसके पूर्व व उसके पश्चात की सभी कड़ियाँ असंतुलित हो जाती हैं। इसको हम एग्जाम्पल समझेंगे। अतः आहार श्रृंखला की उपस्थित पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर इसकी कोई भी बीच में जो बताया था हमने कि कड़ी समाप्त हो जाती है, जैसे हम एग्जाम्पल देता है, जैसे वनस्पति है, वनस्पति को कीट खा रहा है, कीट को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है, सांप को बाज खा रहा है। तो मतलब अगर इसमें से कीट अगर निकाल दिया जाए, अगर हटा दिया जाए या फिर मेढक को मार दिया जाए तो सांप डायरेक्ट वनस्पति, घास, पेड़ पौधे नहीं खा सकता, इसलिए ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए ही कहते हैं कि किसी भी चीज़ को नष्ट ना करें, ना वनस्पति को काटें, ना ज़्यादा कीट ऊट को मारें, क्योंकि ये श्रृंखला जैसे चल रही है ये निरंतर चलती रहेगी। इसी प्रकार से अगर हम जो मानव है कोई भी चीज़ को ख़त्म नहीं करें, अगर हम सांप को मार रहे हैं तो अब बाज क्या वनस्पति खा सकता है? नहीं खा सकता है। तो इसी प्रकार से चलती रहती है। जैसे वनस्पति को कीट खा रहा है, कीट को मेढक को सांप खा रहा है, सांप को बाज, ऐसे ही निरंतर चलती रहती है श्रृंखला। इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं या आहार श्रृंखला कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फूड चेन कहते हैं। अब इसके बाद एक दूसरी इसी का प्रकार है खाद्य जाल। खाद्य जाल देखते हैं अब किसको कहते हैं, खाद्य जाल। पारिस्थितिक तंत्र में जब ऊर्जा ऊष्मा का स्थानांतरण कई वैकल्पिक मार्गों से होता है तो उसे आहार या खाद्य जाल कहा जाता है। जैसे पारिस्थितिक तंत्र में जब ऊर्जा का स्थानांतरण कई रास्ते होते हैं। ऐसे ये तो सिर्फ एक सीधी लाइन में हो रहा था, लेकिन कई रास्तों में होता है। जैसे अब घास को टिड्डी भी खा रहा है, घास को चूहा भी खा रहा है, घास को खरगोश भी खा रहा है। अब अगर इसमें टिड्डी ख़त्म हो जाता है तो खरगोश तो खा ही रहा है, फिर खरगोश को खाकर बाज भी खा लेगा खरगोश को। चूहा खा रहा है घास और चूहा को बाज खा सकता है। तो मतलब इसमें चलता रहेगा, अगर एक भी जीव खत्म हो रहा है तब। तो इसको खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसके अंतर्गत ऊर्जा ऊष्मा स्थानांतरण के एक से अधिक वैकल्पिक मार्ग होने से पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन सदैव बना रहता है। ये जो खाद्य जाल है, इसमें अगर अंतर्गत ऊर्जा ऊष्मा का स्थानांतरण एक से अधिक वैकल्पिक मार्ग होते हैं, जिसके कारण पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहता है, ख़त्म नहीं होता है, एकदम ख़त्म नहीं होता है। यही इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे यदि किसी एक परिवार के पास जीविका का एकमात्र साधन मौजूद होता है। जैसे किसी भी एक परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है तो उसके असंतुलित होने की संभावना होती है। अगर वो ख़त्म हो जाए तो वहीं पर परिवार की भी आय जो है वो ख़त्म हो जाएगी। परंतु एक से अधिक जीविका, ये जीविका गलत लिखा है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, वो गलत हो गया है। परंतु एक से अधिक जीविका वाले परिवार की दशाओं का संतुलन लगभग सदैव बनाता है। अगर उसमें बाप भी कमा रहा है, बेटा भी कमा रहा है, अगर बाप
बाजी चांस कहीं चला गया, अगर नहीं है तो बेटा कमा रहा है तो उससे जो है घर चलता रहेगा। इसका हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं घास श्रृंखला के एग्जाम्पल जैसे ये घास था जो मैंने अभी बताया था ओरल में, तो जैसे घास है, घास को चूहा खा रहा है, घास को खरगोश खा रहा है, घास को टिड्डी खा रही है, तो फिर घास को चूहा खा रहा है, चूहा को सांप खा रहा है और सांप को बाज खा रहा है। इसी प्रकार ये टिड्डी खा रही है घास को, फिर टिड्डी को छिपकली को फिर बाज खा रहा है। अगर इसमें टिड्डी ख़त्म हो जाए तो इस प्रकार से घास को चूहा खा लेगा और चूहा को सांप और सांप को बाज, इस प्रकार से चलती रहेगी। ये घास खरगोश को खा रहा है और खरगोश को इधर बाज भी खाता है अगर उसके बच्चे होते हैं तो इस प्रकार से अगर एक ख़त्म भी हो जाती है तो उसके कई स्रोत, इसी को कहते हैं, इसको मल्टीपल फूड चेन है, ये मतलब फूड वेब कहते हैं इसको, खास श्रृंखला। हमने आज यही पढ़ा। अगर पसंद आई हो, टॉपिक समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।